ठंड वाले जो भी है। कौन, किसने कम किया था ये? नहीं बोलेंगे, पर मैं समझ जाता हूँ किसने किया है। तो बिल्कुल सीधे होके बैठ जाइए बेटा। पूरी चीजें अब आपके दिल में दिमाग में जन्म फिट हो जाएगी। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आज की यात्रा रहने वाली बहुत ही बढ़िया बेहतरीन। बातें नहीं, जो बातें करेगा उसको पीछे खड़ा कर दूंगा इस बार। खड़ा खड़ा पड़ेगा पूरी क्लास, घर पे भी नहीं जाने दूंगा। वॉइस मेरा क्लियर आ रही बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए बेटा। राम राम बेटा, राम राम। यस, अभी कुछ मेरे शायद ऑनलाइन बच्चों ने देख लिया होगा, मैंने भेजा था कुछ अभी। सभी बच्चों ने देख लिया होगा। ऑफलाइन वाले सबने लिख लिया? प्रीफिक्स अभी नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, घर पे जाके लिख लेना। देख लिया ना? खोल लो उसको, ओपन कर लो, थोड़ा सा समझते रहना एंड पे। ठीक है, ये कि मैं चार्ट भेजा ये समझाता हूँ मैं आपको, जिनको समझ में नहीं आ रहा, राइटिंग समझ में नहीं आ रही शायद। कौन से वाले की नहीं आ रही? फर्स्ट वाले की। पहली बात तो ट्रिक लिखो, प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे इंपोर्टेंट बात है, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, ये बात वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भैया जी। पहले ट्रिक लिखना भैया, कार से, किससे? कार से अनहोनी, कार से अनहोनी न हो, इसलिए, इसलिए हेलिना, हेलिना, क्या नहीं दिख रहा है क्या वहां से? चुप, बिल्कुल चुप। मुझे ज्ञान मत दो, मुझे कैसे पढ़ाना है, ठीक है? सीआई का आलू काटा, ठीक है? इसके बाद में और 5 ग्रुप आएंगे अपने पास में, एमिन हो जाएगा। सुनो ध्यान सब, ये ट्रिक बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। कार से अनहोनी न हो इसलिए हलीना एमिन ने सीआई का आलू काटा, ठीक है? कोई कुछ बोल रहा है क्या? कुछ अलग लिखवाई थी पहले, ये लिखवाई थी ना? यस, कार से, इसका मतलब क्या है भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले क्या आएगा? तो पूरा सीक्वेंस में आप लिख देंगे इसको, पहले तो ये से पता होना चाहिए आपको, ऐसे पता हो जाएगी, एक दो बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक पता हो जाएगी। और वैसे पता है कि ये इंसान पहले आते हैं, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एसिड। कार से क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? अब लिखो इसको अच्छे से। कार से क्या लिखोगे भैया जी? कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या लिख दोगे? और से क्या बनेगा भैया जी? सल्फोनिक अम्ल, क्या बनेगा? सल्फोनिक अम्ल। इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। यस या नो? बात समझ में आ रही है? अनहोनी, अनहोनी से क्या बनेगा? एनहाइड्रेट, क्या बनेगा? अनहोनी क्या बन जाएगा? एन हाइड्राइड। और जहां पे मैं लाल पेन लिख रहा हूं बस उन्हीं से बनते हैं। कार से अनहोनी, नौ को छोड़ देंगे, बस यहाँ पे ये हटाएंगे अपन, इसलिए, इसलिए मतलब, इसलिए मतलब एस्टर, क्या? एस्टर ईस्टर में कंफ्यूज मत हो ना बेटा। होता है कि कभी सभी को कंफ्यूज एस्टर ईस्टर में होता है। आर वार तो क्या होता है बेटा? ईथर, क्या होता है? याद है ना? तीतर, तीतर ऐसे देख लेना। हाँ सर, सर ने बताया तीतर, तीतर, ईथर, ईथर, याद है ना? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, मतलब इसके बीच में क्या घुसा देंगे अपन? सीओ, तो क्या बन जाएगा? ये एस्टर, क्या बन जाएगा? एस्टर। याद आ रही है? आ रही नहीं आ रही? आ रही नहीं आ रही? याद, लिख लो। इसके बाद क्या आएगा? हलीना, हलीना मतलब एसिड हेलाइड। हलीना मतलब क्या लिखोगे भैया जी? इसके दो नाम है,
इसको एसिल भी बोलते हैं कई जगह, क्या बोलते हैं? एसिल हैलाइड बोल दो, या क्या बोल दो प्यारे बच्चों, एसिड हैलाइड, क्या बोल दो? एसिड हैलाइड, दोनों एक ही बात, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एसिल क्यों बोला सर? CH3CO जहां भी दिख जाए आपको, ठीक है, CH3CO, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? एसिल ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसिल समूह, याद रखना भैया, बहुत काम आएगा ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये बात बार बार कुछ मत लिख लेना लाल पेन से, 5 बार स्टार लगा के। ये फिडेल क्राफ्ट चीजें पढ़ेंगे ना, पर फिडेल क्राफ्ट अभी का नाम सुना है? वहां बहुत काम आएगा ये। फिडेल क्राफ्ट नाम नहीं सुना? एसिलीकरण, एसिलीकरण मतलब एसिल ग्रुप का जुड़ना, मतलब CH3CO जहां जुड़ेगा उससे क्या बोलूंगा मैं? एसिलीकरण, याद आ रहा है? पढ़ा है नाम? नहीं पढ़ा? पुराने बच्चे, नए बच्चे पढ़ा है? अच्छी बात है, पढ़ा है तो। उसके बाद में क्या आएगा भैया? एमीन, CI ने, हाँ एमीन का तो एमीन हो जाएगा, एमीन से, अरे भैया एमीन नहीं होगा यहाँ पे, एमाइड होगा। एमीन का याद रखना भैया जी, इससे क्या बनेगा? एम से एमाइड बनेगा, इंपोर्टेंट बात ये याद रखना, एमीन नहीं बनेगा, ठीक है, एमाइड बनेगा। एमाइड ने CI, CI मतलब CI से क्या लिखोगे? साइनाइड, और यहाँ क्या लिख दोगे? आइसोसाइनाइड। और इसके बाद में क्या रहा है? CI ने का आलू, आलू मतलब एल्डिहाइड, क्या? एल्डिहाइड। काटा, काटा मस्त है ना, यहाँ पे कीटोन, क्या? और यहाँ पे एल्कोहल, क्या बनेगा? यहाँ पे थायो एल्कोहल, क्या बनेगा? थायो एल्कोहल। यहाँ क्या बनेगा? एमीन बनेगा, क्या बनेगा? एमीन मतलब यहाँ पे RNH2 बनेगा, क्या बनेगा? RNH2। इसके बाद में भी कुछ फंक्शनल ग्रुप आते हैं ये जी। NH2 के बाद में क्या दिखता है आपको? फिर प्राइवेट किसको देते हैं? डबल बॉन्ड, फिर किसको देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, याद आ रहा है? फिर ROR, फिर क्या आते हैं अपने पास? X, और फिर बाद में क्या आते हैं? NO2, ये प्राइवेट न्यूट्रल रहता है। बात समझ आ रही है? लिख लो जल्दी से, नहीं आई समझ में? ये पूरी ट्रिक आपको उंगली में पता होना चाहिए, प्राइवेट न्यूट्रल, आई बात समझ में? और ये पूरे ग्रुप भी बनाना आनी चाहिए भैया जी। एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं भैया जी, एस्टर कैसे बनता है, एमाइड कैसे बनता है, एमीन कैसे बनती है, एस्टर कैसे बनता है, एसिल हैलाइड कैसे बनता है, ये सारी चीजें उंगली पे पता होना चाहिए, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। और इसके लिए आपको अब कलम आपका रुकना नहीं चाहिए, आई बात समझ? तो कहा सुनिए ना, जब जब कलम मेरी चलने लगी है, लोगों में हलचल पड़ने लगी है, देखते नहीं देखते मेरे स्टेटस, वो मैंने लिखी है पंक्तियां, मेरी खुद की पंक्तियां है। रेप सुना नहीं सुना मेरा? है, मैंने खुद ने रेप बनाया था जो, कितने लोगों ने नहीं सुना है? नहीं सुना? ओ भाई, आपने नहीं सुना? ये सीक्वेंस में ही है बेटा, वो भी सीक्वेंस में ही है, क्या लगे? उसके अंदर केवल फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं मैंने, डबल बॉन्ड वगैरह नहीं लिखे हैं, आई बात समझ? वो जो पहले वाली चीज लिखी थी ना उसमें, अरे तभी तक नहीं लगा क्या नीचे का कुछ? इतना भी नहीं लिखा? हम नहीं बोल सकते, किसी और से बुलवाएंगे, दूसरे के कंधों पे रख के बंदूक चलाएंगे सर, है? जल्दी लिखो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों कॉपी कलम लेके बैठना बेटा, नहीं पाप लगेगा बहुत भयंकर, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी चीज। इसी के लिए आया हूं मैं, पढ़ाना थोड़ी अब मेरे को। ये मैंने भेज रखा है, देख लो, उसमें भी लिखा हुआ है, इसको मैं भेज भी दूंगा और अच्छे से लिख के राइटिंग में, ठीक है, सुंदर अक्षरों में। हाँ अब ऐसा करते अपन, कंटेंट आपको भेजता रहता हूँ मैं, ऑर्गेनिक का और ज्यादा, हाँ ऐसे नोट्स वगैरह कुछ कुछ चीजें, राइटिंग तो समझ में आ जाती है ना, हाँ जो लिखा है वो तो ऐसे लिखा है मैंने एक तो, हाँ कहाँ नीचे? आई मीन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड याद आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आता है इसके बहुत, लिखना चाहो लिख देना, डबल ट्रिपल फिर सिंगल बॉन्ड, एल्को ये बाद में आता
हाँ, साइनाइड की जस्ट बात में आइसोसाइनाइड है। हाँ, उसमें क्या, उसमें गलत लिख देगा ना। वो तो इसलिए लिखवा है, वो कोई सीक्वेंस भी नहीं है, पूरी पूरी करेक्ट सीक्वेंस यही है, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना। हो सकता है उसमें। ये क्या है बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है ये बात समझ में आई नहीं आई बेटा सभी को? बात समझ में आई नहीं आई? ये पूरे फंक्शन ग्रुप लिख दिया अपन ने, और ये कब इस्तेमाल होगा भैया, सबको पता लगी क्या होगा कि भाई दो फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, तो ऊपर वाला बंदा जो रहेगा उसकी तरफ से गिनती शुरू होगी, और उसी को क्या मानेंगे, सफिक्स लिखेंगे, उसका क्या लिखेंगे, सफिक्स। जो नीचे रहेगा इन सबके, उनका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। क्या यूज करेंगे? पूरी कहानी सफिक्स और प्रीफिक्स के ऊपर चलने वाली है। आपने दोनों को याद कर लिए, आपसे नोमेनक्लेचर बनने लग जाएगा। फिर तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, वो बार बार प्रैक्टिस से आएंगे। जिनको याद नहीं होते हैं वो लिख लिया करो भाई, क्या किया जाता है नियमों का। पूरी नियमों की लिस्ट में आपको भेज दूंगा, घर पे बैठ के लिखते रहना, जो कमजोर बच्चे, ठीक है, दोनों मीडियम में भेज दूंगा। खुश? और अब कंटेंट हम आपको ज्यादातर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, ग्रुप में लिख लेना, और यहाँ समझने का काम रहेगा, घर से लिख के आना, अब समय कम है। और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी से अपना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाए। 4 ही टॉपिक है, बोल के पिला दूंगा। हाँ, इतना धीरे काहे लिख रहे हो भाई, ये तो पहले भेज दिया मैंने, जल्दी लिखो। ये एमिन की बात में क्या रहेगा बेटा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ROR, ईथर, एक्स NO2, ये सब कहाँ लिखते हैं, आगे तो लिखते हैं ना, ये नीचे नीचे लिखते हैं, इसलिए तो आगे लिखते हैं। ये समझ में आ रही धीरे धीरे? ये नीचे नीचे जो रहता है, नीचे नीचे जो रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? आगे। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही ना? हाँ, समझ तो नहीं है ना कोई? अमित के अलावा, अमित के अलावा सभी को समझ में आ गया? हाँ, आपको नहीं आया, आपको सिखा देंगे, बने रहिए, बस थोड़ा धैर्य रखिए। यहाँ आए हो ना, अच्छा सिखा कर भेजेंगे आपको, धुरंधर कर देंगे बिल्कुल, टेंशन मत लो। बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़कर डेली आना, ठीक है। नहीं बनते कोई दिक्कत नहीं, गलत बन रहे हैं, बनाने का प्रयास कीजिए। गलती एक बार होगी, 2 बार होगी, पर एक बार तो सही बनेगा। चीटी देखिए, आसपास चीटियां वो देखा करो, वो चढ़ती रहती है, बार बार चढ़ती रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो शिखर तक पहुंच जाती है। और एक बार सभी को बोलता हूँ मैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। क्या? कौन है? फंक्शनल ग्रुप एक्स भी फंक्शनल ग्रुप ही है बेटा। एक्स मतलब हेलोजन, तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये नहीं कि वो ऊपर ऊपर रहेंगे। नहीं आ रहा समझ बेटा, बात ही नहीं, एक मिनट समझो ध्यान से। मैंने एक चीज लिखवाई है, इसके पहले वाला पेज देखना, उसके अंदर मैं एक चीज लिखवा रही है, आगे आगे यहाँ पे लिखवाया था ऐसे, आगे आगे ROR NO2 X, याद आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? मतलब ये कहाँ रहते हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, पर कहाँ कहाँ रहते हैं, ये तो फिक्स है कि आगे आगे रहते हैं। और इनका जनरली क्या यूज करते हैं, पर प्रीफिक्स, सॉरी, हाँ प्रीफिक्स यूज करें। क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसका क्या होता है, एल्काइल, इसका क्या होता है, एल्कोक्सी, इसका क्या होता है, NO2, इसका क्या होता है, हेलो, याद आ रहा है, ब्रोमो क्लोरो ब्रोमो, याद आ रहा है? आई नहीं आई बात समझ में? आ गई? चले आगे। ये टेबल याद कर लोगे, बहुत काम की टेबल है, छोटी टेबल है, बहुत काम की है। ये समझ लो कि यहाँ से छोटी छोटी गलतियां शुरू होना प्रारंभ हो जाती है। काम क्या है, नामकरण सीखने का सीधा सा नियम क्या है, पूरी टेबल याद करो, ये वाली। दूसरा सफिक्स प्रीफिक्स याद करो, बस। उसके बाद तो छोटी मोटी चीजें वही भाई, पूरी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, और इनको टुकड़ों में पढ़ोगे और ज्यादा समझ में आएगा। और आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या है, आपके एक्स है, आपके एल्कोहल है, आपके फिनोल है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपके एल्डिहाइड है, कीटोन है, एमीन, बस चार पांच चीजें और आई बात समझ में? तुम्हें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है मामला। चले आगे बेटा, कुछ एग्जांपल करें, और अब आप समझ पा रहे हो धीरे धीरे। इस टेबल को यहीं थोड़ा समझाता हूँ, बात ही नहीं, इस टेबल का थोड़ा सा इस्तेमाल यहीं कर दूं और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इस टेबल का थोड़ा सा इस्तेमाल मैं यहीं करने जा रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल आता है मेरे बच्चों के पास, क्या आता है, C 1 2 3 4 5, और यहाँ पे बेटा ये है पास H है, और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, NC लगा दिया। क्या लगा दिया? NC। अच्छा एग्जांपल ले लो,
ये है, यस या नो, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखो ध्यान से, कौन कहाँ आ रहा है भैया, एलडीएड कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, एलडीएड कहाँ आ रहा है, नीचे। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, कहाँ शुरू होगी, इधर से शुरू होगी गिनती। गिनती कहाँ शुरू होगी, इधर से। सर क्यों कर रहे हो मार साहब ऐसा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आईपीसी बोलती है, ये आईपीसी का प्राइवेट ऑर्डर बोलता है कि जो इंसान ऊपर है गिनती वही से शुरू होगी। वो कहा सुनिए नहीं, हम वही खड़े होते हैं जहां से मेट्रो बड़े होते हैं। अब जो इंसान ऊपर रहेगा प्राइवेट ऑर्डर उसी को देंगे, वो क्या बन जाएगा, दादा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दादा। तो गिनती कहाँ शुरू होगी, जहां दादा लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दादा कौन है, एनसी, और जो दादा रहेगा नंबरिंग उधर से शुरू होगी। पहली बात क्लियर है, हरी बात समझ में। अब यहाँ पे एक और रूल लगेगा, क्या रूल लगेगा, अब भाई ये कार्बन में काउंट कर लिया, इसका सफिक्स प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, यहाँ पे दो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका दो नाम बनेगा। कितने नाम बनेंगे इसके, दो नाम। साइलेंट के क्या बनेगा, ऑक्सो, बताया था मैंने। क्या लिखोगे, पहले बच्चों को नाम है, बच्चा क्या है, 5 ऑक्सो, कितने कार्बन है, 5, 5 को क्या लिखोगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड है पूरी कार्बन में, एन। अब इसको क्या बोलते हैं, आइसो, यहाँ पे नाइट्राइल। बात समझ में आई, बिल्कुल, वेरी गुड। क्या आएगा, एन 2, यहाँ लिखा ना, 2 आइसो नाइट्राइल। बात समझ में आई क्या, इसका एक और नाम बन सकता है, सर इसका एक और नाम बन सकता है, क्या नाम बन सकता है मेरे बच्चों, या 1 2 3 4 5, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एच है, इसको बनाते हैं अपन बच्चा, और यहाँ पे ये एनसी लिखता है, ये से नो, और चेन बनेगी ये। मैंने उस कार्बन को काउंट ही नहीं किया है, ये से नो, नियम वही रहेगा, नियम एक ही है, मिर्जापुर का एक ही नियम है, 1 2 3 4, जैसे नो वही कहानी चलने वाली है। ये क्या बने हैं, फूफा जी, क्या बने हैं, फूफा जी, मतलब मेन फूफा जी, फंक्शन ग्रुप है ये, मेन कौन सा वाला, मेन वाला, यस या नो। तो जो मेन रहता है वो क्या रहता है, दादा मतलब किंग, किंग का क्या यूज करता है, प्रीफिक्स। जो बच्चा रहेगा उससे क्या यूज करेंगे, सफिक्स। और एल्डिहाइड के दो सफिक्स होते हैं, दो प्रीफिक्स होते हैं, क्या क्या, जब वो चेन में शामिल हो जाएगा ऑक्सो, जब चेन में शामिल होगा फॉर्मिल, क्या फॉर्मिल। तो यहाँ क्या लिखेंगे भैया जी, फॉर्मिल, कौन मिल, फॉर्मिल, कितने कार्बन, 4, 4 को क्या बोलते हैं, बूथ। पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट एन, और यहाँ पर कितने नंबर भैया जी, 2 आइसो नाइट्राइल। यहां तक बात समझ में आ रही है देविया सज्जनों, चमक जाएगा, और यहाँ पे ई नहीं कटेगा, चमका क्या, या पूरा दिमाग हिल गया, दो ही चीजें हो सकती है, या तो चमक गया हो दिमाग में, या क्वेश्चन देख के चमक गए हो। कितने बच्चे क्वेश्चन देख के चमक चुके हैं बेटा, एनसी को अपन क्या बोलते हैं, आइसो। यहाँ पे क्या होता है, सीएन, ये कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, न कि कार्बन से। अगर यहाँ पे क्या होता है, सीएन होता तो क्या लिखते, केवल नाइट्राइल लिखते, क्या लिखते, नाइट्राइल। यहाँ भी क्या जाता, नाइट्राइल। पूरा फिनोमिना क्या रहता, सेम रहता, क्योंकि सीएन भी कहाँ आता है, ऊपर ही आता है, कहाँ आता है, ऊपर ही। तो एक और एग्जाम्पल अपने मन में बना लो, टक से यहाँ पे एनसी करके बना लोगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आईपीसी आपका क्लियर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, और आईपीसी का कोई अंत भी नहीं है। पहली बात तो हर पल हर दम आप खुद एक नया स्टिक से क्रिएट कर सकते हो, आप उसका नाम बना सकते हो। अब मैंने बोल दिया भाई जोड़, जोड़ आपने सीख लिया, सीख लिया। अब कोई भी संख्या दे आपको, जैसे मैंने जोड़ सिखा दिया आपको, अब कोई भी संख्या दे तो आपको जोड़ना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए भाई। अब ये थोड़ी कि वो जो मैंने फिक्स दे दिया वही दुनिया भी आपसे वही पूछेगी कि 2+2, अब दुनिया भी वही पूछे आपसे 2+2 क्या होता है, वैसा ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो तो कुछ भी हो सकता है। ये पूरी गणित का भाग है, जो गणित में जोड़ना भूल गए थे, इसको मेरी गुजारिश है, इसको मैथमेटिक्स में ऐड किया जाए और यहाँ के बच्चों को परेशान नहीं किया जाए। हेलो,
सर जी एक बार और समझा दीजिए प्लीज। बिल्कुल बेटा, इसी के लिए तो क्लास ले रहे हैं। यहाँ पे कौन सी बालिका ऐसी जिनको समझ नहीं आया? कितने लोगों को समझ नहीं आया? एक। चलो और समझा देता भाई। भाई क्या हो गया, ये लिखा था इतना। चलो सुन ध्यान से। अपने पास ये एग्जांपल है प्यारे बच्चों। यस या नो? पहला नियम क्या बोलता है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करेंगे? चेन करेंगे। क्या करेंगे? यस या नो? तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये दिख रही है, दिख रही? दिख रही है मेरे को? पूरी कार्बन श्रृंखला का चेन कर लिया। चेन करने के बाद में अपन देखते हैं भैया जी, यहाँ पे दो पंक्चर, पहले बात तो पंक्चर ग्रुप पहचाना सीखो। आप क्या सीखो? यहाँ पर दो पंक्चर ग्रुप है। कितने पंक्चर ग्रुप है? दो है। तो अब याद करो, अब किसको याद करेंगे अपन? प्रायोरिटी ऑर्डर को। किसको? और प्रायोरिटी ऑर्डर ये सामने आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा है प्यारे बच्चों? वही कार से अनहोनी ना हो इसलिए हेलिना, और एमाइड लिख लेना। यहाँ पे एमाइड ने सीआई से आलू काटा, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान दो प्यारे बच्चों, अपने पास क्या क्या है? एल्डिहाइड और आइसोसाइनाइड है। यहाँ पे आइसो मतलब आइसोसाइनाइड लिखना, पूरा नहीं लिखा है मैंने भाई। आइसोसाइनाइड है मतलब एनसीए, और यहाँ पे क्या है? सीएन। क्या है? सीएन। तो पहले कौन आएगा बेटा? सीएन, फिर उसके बाद एनसी, उसके बाद में क्या आएगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कीटोन की लड़ाई तो कौन जीतता है? एल्डिहाइड। और दारू और थाई अल्कोहल मतलब एल्कोहल और थाई अल्कोहल में कौन जीता है? अल्कोहल। बात समझ आ रही है? चमक रहा है? और COOH है तो वो हमेशा जीतेगा, और जो जीतेगा उसका क्या यूज करेंगे? सफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? और जो हारेगा उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। ये छोटी सी बात। जो मतलब नीचे लिखे हैं उनका क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स मतलब पूर्व लगन। क्या उसका मतलब क्या होता है? उपसर्ग। नाम सुना है? उपसर्ग नाम सुना है? जो आगे लगता है, और सफिक्स जो पीछे लगता है। जैसे आपके पीछे कोई लगा हुआ है, आप क्या बोलोगे? इट इज माई सफिक्स। पीछे सफिक्स, सफिक्स पीछे। प्रीफिक्स पीपोर मतलब पीपोर पहले। दूसरी बात क्या शुरू होती है प्यारे बच्चों? यहाँ पर जो अपने पास ये ग्रुप है, ये कौन सा? एल्डिहाइड है। कौन सा है? एल्डिहाइड के दो प्रीफिक्स होते हैं। क्या होते हैं? दो, या तो ऑक्सो या फिर फॉर्मिल। तो कौन सा इस्तेमाल करें सर? फॉर्मिल ऑक्सो तब इस्तेमाल करना जब इसको कार्बन चेन में ले लिया मैंने पहले। तो क्या इस्तेमाल होगा? और कितने नंबर पे आ रहा है? ये 5 नंबर पे। तो क्या लिख दिया मैंने? 5 ऑक्सो। पूरी कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 5। तो क्या लिखते हैं? पेंट। इस कार्बन का इस डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? क्या लिखोगे? एन। ये 2 आइसोनाइट्राइल। कोई दिक्कत है? सेम कहानी इसके अंदर चलने वाली है। पूरी चेन सिलेक्ट करने वाला था, लेकिन इसको इस बार में क्या बनाना चाहता हूँ? बच्चा। क्या बनाना चाहता हूँ? बच्चा। वही कहानी फिर 1 2 3 4 नंबरिंग उधर से होगी। फिर 4 पे क्या लिखेंगे अपन? 4 फॉर्मिल। कितने कार्बन? 4। ब्यूट एंड 2 नाइट्राइल, 2 आइसोनाइट्राइल। चमका। और काश ऐसा होता, यहां पर ही COOH हो जाता। क्या होता? अब यही करते हैं पर काटा कुटा कर दे, ताकि पूरा समझ जाए। यहाँ बात नहीं बेटा, यहाँ क्या होता बेटा? COOH होता। क्या होता? COOH होता। तो क्या करते पहले बच्चों? वही क्या करते? फिर नंबरिंग इधर से पूरा कहानी बदल जाती। सुनना ध्यान से। यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा अगर मैं शेप चेंज कर दूं इसका, यही 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, और ये सीट यहाँ OH। देखो ध्यान से सर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन की मतलब आपको समझ में आई। यहाँ पे OH कर दिया मैंने इस बार, और यहाँ पे वही NC है। क्या है? NC। अब सुनना बात को ध्यान से, बहुत गहरी बात है समझने वालों के लिए। अब गिनती कहां से शुरू होगी प्यारे बच्चों? गिनती कहां शुरू होगी? इधर से। 1 2 3 4 मार्च साहब इधर से गिनती की शुरू होगी, क्योंकि COOH इज द पावरफुल। याद आ रही है? कार से अनोनी मतलब कार मतलब कार्बोक्सिल एसिड का आता है, ऊपर ऊपर आता है। तो क्या होगा भैया जी? यार अरे ये क्या बनेगा भैया? अब इसका क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? आइसोसाइनो। क्या होता है? आइसोसाइनो। क्या होता है? आइसोसाइनो। ये कितने नंबर में आ रहा है? 4। तो क्या नाम बनेगा इसका? 4 आइसोसाइनो। 4 आइसोसाइनो। कितने कार्बन का? 5। तो क्या लिखोगे? पेंट सिंगल बॉन्ड क्या लिखोगे? N1 ओइक एसिड। ई कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? मजा आया नहीं यार? चमक रहा है? चमक रहा है? चमका। कहानी किसकी पूरी? एक ओ की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू? ऐसे तो नहीं पढ़ा था ना पहले? पढ़ाया था क्या? पढ़ा था ना? अब भी समझ में नहीं आया तो बता दो प्यारे बच्चों, कहानी किसके ऊपर चलने वाली है भाई साहब? प्रीफिक्स सफिक्स ऑर्डर। प्रीफिक्स सफिक्स ऑर्डर।
जिसको 3 चीजें आती है उसका नोमेनक्लेचर आता है। और किससे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुझा, सुना होगा। मोर स्वेट इन प्रैक्टिस लेस ब्लीड इन वार, यू नो, कि युद्ध से पहले जितना तुम पसीना बहाओ उतना ही कम युद्ध में खून बहाओ। कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभाग्य हों, या तो प्रण को तोड़ा हो या फिर से भाग्य हो। अर्जुन से सुधिया की ये पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी लगती। चले आगे। चमका नहीं चमका, पीछे दोनों वाले क्या है? चमक गया पक्का। और किसको दिक्कत आ रही थी नोमेनक्लेचर में? चमका बेटा अमिता। कविता अहिरवार बेटा समझ में आया? एक आध और एग्जांपल दूं आपके अभ्यास के लिए? पक्का? लेट तो नहीं हो रहे आप? है? चलो और पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। आप सुनना ध्यान से पहले। अब आपके लिए आपको करना है क्वेश्चन। एक समझ में आता, एक ऐसा दे देते तो सर हमारा दिमाग घूम जाता सर। है? ऐसा तो नहीं है ना? पहला काम क्या है मेरे बच्चों? फंक्शन ग्रुप को पहचानो। किसको पहचानो? फंक्शन ग्रुप। फिर कहाँ चलो? ऑर्डर टीप लो। अभी टीप लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी टीप सकते हो, पूरी सब कुछ आपके सामने है। सफिक्स आपके सामने लिखा हुआ है, प्रीफिक्स आपके सामने लिखा हुआ है। और प्रैक्टिस करोगे ना बेटा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे खुद आपका कलम बोलेगा अरे सर यहाँ पर ये इसका सफिक्स ये होगा। आपके सच बता रहा हूँ, इतना लिखो ना घर पे जाके, इतना लिखो इनको। जितने एग्जाम्पल भेजे ना मैं और भेज दूंगा। पर कोई बच्चा मेरे को याद नहीं दिलाता है कि सर भेज दीजिए। कोई बच्चा बोलता है, पहले के वाले बच्चे बहुत अच्छे थे, वो बोलते सर भेजिए, सर आपने बोला था, सर आपने क्लास में बोला था अभी भेज दीजिए, भेजा नहीं आपने। हो गया? बना लिया होगा। इस क्वेश्चन को कितने बच्चे बना सकते हैं वो हाथ खड़े करते हैं, और कितने बच्चों को देख के डर लग रहा है वो भी हाथ खड़े करते हैं। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता बेटा, और ये नहीं बन रहा है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब मैं क्लास ही बंद कर दूंगा। ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों बताने का प्रयास कीजिए, बनता है तो मेरे लिए खुशी की बात है कि हाँ फाइनली मेहनत थोड़ी सी रंग ला रही है। सोनाली पंती आपका आंसर आना चाहिए बेटा। महिमा मीणा, कविता अहिरवार, दिव्यानी, धनी ठाकुर, सभी बच्चे जो भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं सभी बताने का प्रयास कीजिए जल्दी से। सर देख क्या सही है ना? आपको क्या हो गया ये बताओ पहले। हाँ, कोई दिक्कत है क्या? घर पे कोई दिक्कत है? पहले कितना अच्छा पढ़ते थे आप। हाँ, इसको कोई दिक्कत है? इसके किसकी फ्रेंड है ये? क्या नाम है? कौन? खुशी। अच्छा आपके साथ ही रहती ना? ये किसके साथ रहती बालिका? साथ साथ रहते हो? इसकी कोई दिक्कत है क्या? हाँ, जाओ बेटा जल्दी दो, आपका तो जल्दी आंसर आना चाहिए। ये क्या दिखा यहाँ पे?
सर हेक्सेन 1 बेटा किसी का आंसर नहीं आएगा ऑनलाइन में? एक गलती, कुछ छोटी छोटी गलतियां आप कर रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुनिए ध्यान से मेरे बच्चों, जिनसे बन गया है बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना है थोड़ा दुख का विषय है, क्योंकि इतना समझाने के बाद भी आपसे नहीं बन रहा है तो थोड़ा सोचने का विषय है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करेंगे, इससे नो। अब चलन छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। जिनसे बनना होता है 1 मिनट भी नहीं लगता है, जिनको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। नंबरिंग कहां से करेंगे सर, इधर से करें या इधर से करें? तो पहली बात तो सीधी सी बात, ध्यान रखो कि पंक्चर ग्रुप पहचानो, पहला काम क्या होना चाहिए। तो सर एक तो इसमें क्या है, एमीन है। क्या है ये क्या है, एमीन। और ये क्या है सर, ये सी डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन आ जाए और इधर भी कार्बन आ जाए, क्या बनता है, ये कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, अब मैं कहां चलूंगा भाई साहब, अब मैं चलूंगा प्रायोरिटी ऑर्डर पे। 2 पंक्चर ग्रुप आ गए भाई साहब। सर आपने बताया था प्रायोरिटी ऑर्डर में, देखो ध्यान से, क्या क्या, एमीन तो नीचे आती है, इसका क्या यूज होगा, प्रीफिक्स। क्या होता है, प्रीफिक्स। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है मेरे बच्चों, एमिनो। क्या होता है, एमिनो। यस या नो? इसके ऊपर क्या आंसर है, ये हमारे पास कीटोन। कहाँ है, कीटोन। कीटोन के भी 2 होते हैं, क्या क्या होता है, ऑन। ऑन तो क्या होता है, प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स। क्या होता है, सफिक्स। और इसका ऑक्सो या कीटो क्या होता है, प्रीफिक्स। क्या होता है, यस या नो? बात समझ आ रही है? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गिनती कहां शुरू होगी बेटा, यहां से। कहां शुरू होगी, यहां से। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6। यस या नो? इसका क्या इस्तेमाल होगा सर, प्रीफिक्स। क्या इस्तेमाल होगा, प्रीफिक्स। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है मेरे बच्चों, अमीनो। क्या होता है, अमीनो। और सफिक्स को क्या होता है, सफिक्स तो अमीनो होता है। सफिक्स ये इसका सफिक्स बनता है, जो नाम है वही। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें तो कुछ याद नहीं करना, सफिक्स ये बनता है। ये क्या है बेटा, कीटोन है। क्या है, कीटोन। कीटोन का भी जस्ट लिखा आपने, कीटोन का क्या यूज होगा यहाँ पे, सफिक्स। क्या यूज होगा, इसका सफिक्स क्या होता है, ऑन। क्या होता है, ऑन। और यही क्या है, पावरफुल। यही क्या है, मेन फूफा जी है, बड़े बड़े फूफा जी है, बड़ी बड़ी बुआजी वाले, इनकी फुल इज्जत करनी पड़ेगी। अरे बात तो नंबरिंग कहां से होगी, उधर से। और जिधर से नंबरिंग होती है उसका क्या यूज करते हैं अपन, सफिक्स। अरे बात समझो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या लिखोगे भाई साहब, 5 अमीनो, कितने कार्बन, 6 है ना, सॉरी 6, हेक्स एन 1 ऑन, और यहाँ पे ई कट जाएगा, सॉरी यहाँ 2। 1 ऑन भी लिख सकते हो, मैंने एक चीज बताई थी आपको, याद आ, क्योंकि 1 ऑन नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वो दूसरा कार्बन ही रहता है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड और लगेगा। क्योंकि तो पॉसिबल है ना, आप एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा के कीटोन बना सकते हो क्या, नहीं बनेगा ना। कब बनेगा, जब 2 कार्बन, भाई कीटोन का सत्य क्या है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। तो नंबरिंग इधर 1 2, इधर 1 2, मतलब बीच में हमेशा 2 पर ही आएगा। 1 लिखो या 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिक्स अमीनो हैव 2 दिव्यानी। 6 अमीनो नहीं बेटा, 5 अमीनो आएगा। 6 नंबर पे नहीं है बेटा, NH2 यहां जोड़ता तब 6 अमीनो होता। हो जाती छोटी छोटी गलतियां, पर अच्छा पढ़ रहे हो आप, फिर भी जवाब तो दिया आपने। महिमा, मीणा, सोनाली, आपने आंसर क्यों नहीं दिया बेटा, यहां से फेंक के चाटा मारूंगा मैं। आप ऑफलाइन में होते तो बहुत पीटता आप दोनों को। देख ले सबने, समझ में आया नहीं आया, कहानी किसके ऊपर है, आप तो बना सकते हो आप। एक दो एग्जाम्पल और दे दूं, उसके बाद अपन कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला था, मैं पढ़ा दूंगा। नोमेनक्लेचर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, बन रही नहीं है, बन रही, थोड़ी बहुत बातें बन रही है। कहानी किसके ऊपर चल रही है, ये कितने लोग सही था वो हाथ खड़े कर दे, 1 2, कितने लोग सही था हाथ खड़े कर दे पूरे, बिल्कुल प्राउड के साथ में। अरे घमंड तो थोड़ा दिखा दो भाई, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ नहीं बोलता मैं कुछ बोलूंगा नहीं। क्या बोले भाई, तुम्हारे लिए तो वो शिक्षक अच्छे हैं जो सिलेबस करवा दे, सिलेबस के नाम पे कुछ नहीं करवाए, बस सिलेबस करवा। सर सिलेबस करवा दो सर, कुछ आए नहीं है, और सीखने के लिए अलग आप पे बिल्कुल है नहीं।
इतने अच्छे टीचर आपको सभी पढ़ा रहे हैं, सच बताओ, ये प्राउड की बात हो जाएगी, लेकिन आप जब मार्केट में देखोगे ना बेटा, तब आपको पता चलेगा, और उनका भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। दिमाग खराब कर देते हो। डाउट था कि सही नहीं है। टू एल्कोक्सी कहां से बना दिए बेटा? अब तो बनाओ मेरे बच्चे जल्दी से। हो गया? कितना कर लिया? आ रहा हूं मैं। अब क्या सल्फो लिखा है ना? क्यों नहीं बना? कहाँ लिखा है? एबीसीडी पढ़े हो बेटा? इस्तेमाल करो थोड़ी एबीसीडी का। बेटा एबीसीडी पढ़े हो कभी जीवन में? वो मैम ने पढ़ाई थी ना बचपन में, उसका इस्तेमाल करो सही थोड़ा सा। क्या कर क्या दिया ये? हटाना हाथ। सल्फो बेटा ये, और इतना बड़ा पेन कहाँ से? एसएच और SO3H में अंतर होता है बेटा। ये तो होता है सल्फो और सल्फोनिक एसिड, ये होता है थायरोइड मर्केप्टो। याद आ रहा है? देखो दोनों में अंतर समझो बेटा। सर्वनाश मत करो, सर्वनाश ना कीजिए तो अच्छा रहेगा। बस बस रहने दो, नहीं बनेगा बेटा, नहीं बनेगा। बना आपने? क्या लिखा था यहाँ पे? आप सही तो था, क्यों मिटा दो? बेटा एबीसीडी आती क्या नाम उसका? सुनो ध्यान से देवियों सज्जनों, जिनसे नहीं बन रहा घर पे बनाने का प्रयास करना। बहुत ज्यादा एग्जांपल खुद से भी बना सकते हो आप, इसकी बड़ी बात नहीं, ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड बना चाहिए। दादा कौन बनेगा? CWH। इसमें 3 पंक्चर ग्रुप है। कितने हैं? 3 पंक्चर ग्रुप है। तो पहली बात तो एक ही बंदा क्या बन सकता है? डोन बन सकता है। एक के अलावा एक ही डोन होता है, और नंबरिंग उस डोन की तरफ से शुरू। इसमें कोई दो राय? यस या नो? अब ये क्या बना? ये भी बच्चा बना और ये भी बच्चा बना। और जब ये बच्चे, जो बच्चे रहेंगे उनका क्या इस्तेमाल होगा? प्रीफिक्स। क्या इस्तेमाल होगा? प्रीफिक्स। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? मर्केप्टो। और इसका हाइड्रोक्सी। अब तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया भाई साहब ये। अब क्या होगा भैया? अब अपने को कहाँ लिखने? बच्चे आगे बिठाना। ये दोनों क्या है? बच्चे। अब बच्चों को आगे लिखेंगे तो क्या नियम इस्तेमाल होता है? जो बच्चा एबीसीडी में पहले आता है, एबीसीडी कौन पहले आता है? क्या लिखोगे? 3 हाइड्रोक्सी। फिर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? 4 मर्केप्टो।
कितने कार्बन? 5। तो पेंट सिंगल बॉन्ड है तो N1 ओइक एसिड, और यहाँ पे भी E कट जाएगा। कितने लोगों का सही था? कितने लोगों का गलत था? माइन कितने लोगों का गलत था? 1 2। मम्मी कसम है हाथ खड़े कर दो जिनका गलत था। मेरे नाम एक भी लफ्ज गलत है वो हाथ खड़े कर दो। मम्मी कसम है आपको बिल्कुल सीधे ऐसे कि हाँ सर हमारा गलत था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसे थोड़ी हाथ खड़े करते हैं, मुझे पता कैसे हाथ खड़े करें। एक तो मानते होंगे। यस ये बात भी है, क्योंकि ये सब कहानी आपकी नहीं है, ये हार्मोन की है। ठीक है, साइकोलॉजी में एक नियम चलता है कि लड़की को प्यार मम्मी से होता है और लड़की को प्यार पापा से होता है। तो लड़कियां अधिकतर पापा को भगवान मानती हैं और लड़के जो होते हैं मम्मी को भगवान मानते हैं। 90% केस में आप ऐसे ही देखो, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखो कि जो जिनके मम्मी पापा काले उनकी संतान भी काली होती है, ये पूरा साइकोलॉजी का नियम है। बट कुछ कुछ एक जगह एक्सेप्शन भी होता है। पूरी साइकोलॉजी का नियम यही है कि जो बुद्धिमान बच्चे हैं, बात नहीं, जो बुद्धिमान माँ बाप है उनके बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, पर एक्सेप्शन सब जगह होता है। जिनके माँ बाप बुद्धिमान नहीं है उनके बच्चे कई जगह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और जनरली मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो बच्चे बड़े होते हैं या जो बच्चे पहले पैदा होते हैं वो ज्यादा दिमागदार होते हैं अपेक्षा जो बाद में। ये साइकोलॉजी बहुत सारी चीजें हैं जो साइकोलॉजी के अंदर इतनी शानदार तरीके से दे रखी है। जो बच्चा पैदा हो गया वो लेट बोलना प्रारंभ कर रहा है, वो फिर भी कम इंटेलिजेंट रहेगा। हरी बात समझ, आप देख लेना आसपास के एनवायरमेंट में। हाँ क्या, तभी तो इंटेलिजेंट हो आप। इसमें कोई राय थोड़ी है। और सही बच्चे को जन्म देने की उम्र जो है लेडीज की लगभग 27 से 26 से 27 28 के लगभग। हाँ 25 भी, हाँ वही। जो भी बच्चा जन्म देते हो ना आप, हाँ, इस उम्र में जो बच्चे पैदा होते हैं वो ज्यादा बुद्धिमान ज्यादा स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। आई बात समझ में? कौन सी उम्र में? आप देखोगे जनरली जो डॉक्टर वगैरह जो रहते हैं उनके बच्चे बहुत लेट पैदा होते हैं, और उनके बच्चे आप देखोगे कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, देखते हो नहीं देखते? प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है भाई। एक्सेप्शन सब जगह होता है। पहले तो कहानी अलग थी। मैं बताऊं सच बताऊं तो पहले जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं लोगों के, शादियां बहुत जल्दी होती थी पहले तो। तेरा फूलन देवी नाम सुना है? समझ नहीं आया सर इसमें। सर जी आ गया, क्या समझ नहीं आया बेटा? एसएन मतलब क्या पूछ रहे हो आप? एसएन मतलब क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, आप जल्दी बताओ। क्या तो कोई दिक्कत है? अब एक और प्यारी चीज पढ़ ले, पर अभी समय ना अपने पास। ट्यूशन तो बहुत सारे देंगे आपको। चले आगे कन्वर्जन शुरू करें अपन। नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं होगी, और भी अपन टुकड़ों में पढ़ लेंगे इसको ऑनलाइन में। ठीक है, ऑनलाइन में एक एक टारगेट करेंगे अपन। जैसे अपने पास हेलो एल्केन सेलुलर वाला टारगेट कर लिया, उसके बाद में एल्कोहल फिनोल ऐसे धीरे। ठीक है, आपकी जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो, देखो नामकरण अभी खत्म नहीं कर रहे अपन। नामकरण कब खत्म होंगे? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तब आपका नामकरण खत्म होगा। ये मत माना कि सर नामकरण खत्म हो गया, ये साथ साथ चलता रहेगा, बट ये है अपन टुकड़ों में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब अपन बहुत प्यारी चीज पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, कन्वर्जन मतलब रूपांतरण। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? बोल दो बेटा जल्दी से।
कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत ही ज्यादा। 5 स्टार लगा लेना, 5 तारा। एक दो तीन चार पांच हो गया। रूपांतरण, मर्केप्टो कैसे आया? बिल्कुल गुड क्वेश्चन। मर्केप्टो इसलिए आया बेटा, मर्केप्टो थायल में कंफ्यूज होता है लोगों को कि सर थायल क्यों नहीं लगाया, मर्केप्टो क्यों लगाया, सर ओल क्यों नहीं लगाया और हाइड्रोक्सी क्यों लगाया। इसका जवाब कौन देगा अपने को? कौन देगा भैया? ये जो सीरीज लिखा है ना अपन ने, प्रायोरिटी सीरीज, ये सीरीज उसी के लिए लिखा है बेटा। अब देखो सबसे ऊपर क्या रहता है अपने पास? हाइड्रोक्सी था, तो ये तो पावरफुल, मतलब नंबरिंग इधर से शुरू होगी। इसके बाद दो इंसान आगे अपने पास, कौन कौन से आए भैया जी? थायोल, एल्कोहल और एल्कोहल। देखो ध्यान से, ये दोनों आ रही बात समझ में? तो इनका क्या इस्तेमाल करेंगे इस बार? प्रीफिक्स क्या? और इसका एल्कोहल का क्या होता है? हाइड्रोक्सी। और इसका क्या होता है? एसएच का, एसएच लिखते हैं इसको, थायल को एसएच, मतलब थायो एल्कोहल। क्या होता है इसका? मर्केप्टो। और अगर ये प्रीफिक्स यूज कर, सॉरी प्रीफिक्स क्या बनेगा? मर्केप्टो। और सफिक्स क्या बनेगा? थायोल। आ रही बात समझ में? ये छोटी छोटी गलतियां होगी आपसे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा ज्यादा, तब तक गलतियां होती रहेगी। अब लिखो द पावर ऑफ लाल फास्फोरस प्लस चाय की। हाँ क्या बोलते सर, लिखा रहा हूं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कहानी शुरू करते हैं अपन भैया। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट ने दल्ला, दलाल। हिंदी में क्या बोलते हैं? परबल। आप चाय पढ़े थे ना, याद भूल गए क्या? ठीक है, अभी सुनूंगा मैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कितने लोगों को याद है? इलेक्ट्रोकेमिकल से कितने लोगों को याद है? हाथ खड़े कर दो। और कितने लोग पूरी भूल चुके हैं, वो भी हाथ खड़े कर दो। विद्या कसम है आपको, जिनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी भी नहीं आती, हाथ खड़े कर दो। 1 2 3। वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो भूल गए वो भी हाथ खड़े करना है। वो नहीं आ रही, 2 मिनट बेटा सब आई, वो गलती से माइक बंद हो गया था। अभी तक नहीं मिला था सर ये किसी क्वेश्चन में, इसलिए नहीं मिला था ना। अभी मैं भेजूंगा बना बना के बहुत सारे क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन भेजूंगा, फिर क्वेश्चन के साथ आंसर भी भेजूंगा बाद में। मिला लेना, ये अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं पढ़ने जा रहा हूँ सबसे इंपोर्टेंट चीज कौन सी भैया जी? रेड फास्फोरस प्लस HI, चाय। इसे बोलते हैं भैया जी लाल फास्फोरस। क्या बोलते हैं? लाल फास्फोरस। क्या बोलते हैं? लाल फास्फोरस। समझ जाओगे, ये बड़ा काम का बंदा है किसके अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसे क्या बोलेंगे अपन देसी भाषा में? मम्मी ऑफ एल्किन, एल्केन। भाई से कौन पैदा होंगे? एल्केन पैदा होंगे, ये मम्मी है इसकी, एल्केन।
क्या पैदा करेगी ये? एल्केन पैदा करेगी। अब होगा जादू। किसमें काम आता है भैया जी? ये अपचयन करवाने में। मतलब इसका काम क्या रहता है? हाइड्रोजन जोड़ने का। या लिख लेना बीच काम, इसका काम वर्क क्या करेगा? ये अपचयन करेगा, मतलब हाइड्रोजन देने का। हाइड्रोजन देने का काम करेगा भाई इसका। और जो हाइड्रोजन देता है वहां पे सभी को पता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जनरली किनको बोलेंगे अपन? जो हाइड्रोजन देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किनको बोलेंगे? जो ऑक्सीजन देंगे। आ रही बात समझ में? यस या नो? और जनरली इनके फॉर्मूले में हाइड्रोजन दिख रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन देने का काम करेगा। यस या नो? या तो बात क्लियर है? एग्जाम्पल करते हैं और समझ में आएगा कॉन्सेप्ट सर कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत सारी चीजों को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा। मैं डायरेक्टली लिस्ट भेज देता हूँ आपको, जिसको लिख लेना आप, और जिसको समझ में आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता प्रैक्टिस से अभी समझा देंगे बहुत सारी चीजें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए आपको ट्रिक लिखना। पहले ट्रिक भी लिख लो, यहाँ लिखो ट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, पहले भी नहीं लिखा थी मैंने ट्रिक, पर ट्रिक लिखना भैया इसकी। ट्रिक क्या है बेटा? ये एक्स, एक्स मतलब समझ रहे हो? एक्स मतलब सब समझ जाओगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। एक्स एन ओ को गायब कर देगा, खा जाएगा। क्या कर देगा? गायब कर देगा, खा जाएगा। किसका? एक्स एन ओ को। किसको खा जाएगा? एक्स एन ओ को खा जाएगा। कब नहीं खाता है? कब नहीं खाता है? जब कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हो, तब नाइट्रोजन गायब नहीं होगा। एग्जाम समझ में आएगा? इसे समझ में नहीं आएगा और इतने इजी लैंग्वेज में कोई समझाएगा नहीं आपको, चाहे यूट्यूब कर लेना। ओपन चैलेंज आपको, ये खुद अपनी हाथों की रचनाएं हैं। ये कोई बुक में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, केवल ब्लड नर्सिंग एकेडमी में मिलेगी। कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा मैं आपको जो कहीं मिलेगी नहीं। आई बात समझ? न कोई संस्थान में मिलेगी, न कहीं मिलने वाली। सच बोलता हूँ। जब कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा होगा तब गायब नहीं। डायरेक्ट तब नाइट्रोजन गायब नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसा करना नहीं होगा। एग्जाम्पल करेंगे, आपको मजा आ जाएगा सर इतनी प्यारी चीज है क्या। कितने बच्चों ने पढ़ रखा है? पढ़ा था मैंने बचपन में। वो दौर था बचपन का, ये दौर जवानी है, और वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। वॉइस नहीं आ रही? अब तो आ रही है बेटा वॉइस। स्मिता, यस, चले आगे। अब एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा भाई साहब आपको। कर एग्जाम्पल। रेड फास्फोरस प्लस HI तीर के ऊपर दिखेगा। कहां दिखेगा? तीर के ऊपर। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबल अपचायक। और अपचायक का काम क्या होता है? हाइड्रोजन देने का। सीधी सी बात क्या करना, मतलब रिडक्शन कौन करवाता है? जो हाइड्रोजन देता है। यस या नो? इसे क्या बोलते हैं भैया जी? ये मम्मी है किसकी? एल्केन की। मतलब यहां से क्या बनेगी? एल्केन बनेगी। क्या बनेगी? एल्केन। इसका काम क्या भैया जी? हाइड्रोजन देने का। किसका? हाइड्रोजन देने का। यहाँ पे ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे? ये XNO को खा जाएगा। क्या करेगा? XNO को खा जाएगा। कब नहीं खाता है? जब कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं जुड़ा हो। इसको एग्जांपल करेंगे और समझ में आ जाएगा। ये छोटी सी बात समझ में आएगी सबको? करे एग्जांपल। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं भाई। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? ROH। इसे क्या बोलते हैं अपन? एल्कोहल। जिसका कोई हल नहीं होता उसे वही किसका सेवन करता है? एल्कोहल का। रेड फास्फोरस प्लस क्या दिख जाए आपको? चाय गरम। क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? ऑक्सीजन गायब कर दो सर, ये क्या बन जाएगा? RH बन गया। क्या बन गया? RH। और घर पे किस एग्जांपल करोगे? R मतलब सर R बराबर यहाँ क्या लिख देना आप? CH3 लिख देना। सर R बराबर क्या लिख देंगे? सर C2H5 लिख देंगे। R मतलब तो सब जानते हो ना, एल्किल ग्रुप होता है। ये घर पे बना लोगे? बात समझ नहीं आई? जादू है नहीं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक जादू है। अब आपको काम क्या करना है? ये जो बंदे रहेंगे ऐसे डेली अपन 5-5 बंदे पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है? उनका काम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक ऐसे उंगली पे चलेगी आपको।
पूरी ऑर्गेनिक किसके ऊपर चलने वाली है? इनके ऊपर। जो तीर के ऊपर जो इंसान रहेगा उसका काम आपको आता है, ऑर्गेनिक आपको आती है, और इसे आपने पहले पढ़ी भी नहीं हो। ठीक है, अब ऐसे बढ़ेंगे अपन। इस बंदे का अभी इस बंदे से देखना कितनी चीजें बना लेंगे अपन। वो क्या बनी? एल्केन। इसलिए मैंने इसको क्या बोला? एल्केन की मम्मी, क्योंकि इसने किसको पैदा किया है? एल्केन को। समझ में आ रही बात? जैसे एग्जांपल आपके पास में क्या आता है मेरे बच्चों? डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा, सुनो ध्यान से। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे लिखा है भाई, एथिल अल्कोहल क्या है अपने पास? तीर के ऊपर ऐसे लिख दिया उसने, क्या? रेड फास्फोरस प्लस HI लिखा ऐसे। जो पढ़ने वाला बच्चा क्या लिखा भाई? C2H5, और यहाँ करते क्या H कर देगा। करेगा नहीं करेगा? और कई पागल बच्चे देखते रहेंगे, सर फास्फोरस P लगा दो क्या, सर HI लगा दो। जिस स्मार्ट बच्चा डायरेक्ट तक से आंसर करके आएगा कि ये बनेगा, इसका इससे कोई तात्पर्य ही नहीं है, देखा जाए नहीं है ना तात्पर्य, पर जो स्मार्ट बच्चा है वो ऐसे सोचेगा। और दूसरा बुद्धू बच्चा, सर फास्फोरस P लगा दू क्या, सर वो लगा ना ना भाई ना। कर लोगे? काम क्या क्या इसने? ऑक्सीजन खाने का काम क्या नहीं किया? ऑक्सीजन गायब हुई नहीं हुई? यस क्या नो? और आगे चले अपन, जल्दी लिखो, बहुत सारी चीजें लेके आऊं मैं आपके लिए। हो गया? ये तो आवाज किसकी है? ये प्रज्ञा की तरह आवाज लग रही थी। आपने बोला था कि, बोला था ना? हाँ। मजा है नहीं आया? आ रहा नहीं आ रहा मजा? घर पे प्रैक्टिस करना, 4-5 5-5 6 कार्बन लेना घर पे, ले लोगे ना? उधर कार्बन लो, इधर OH लगाओ भाई। जैसे ये दे दिया आपको, ये दे दिया भैया ऐसे, यहाँ लगा दिया मैंने OH, क्या लगा दिया? OH। यहाँ लिख दिया मैंने रेड पासवर्ड, क्या लिख दिया? रेड पासवर्ड प्लस HI, तो डायरेक्ट ये हट जाएगा पूरा, बेंजीन बन जाएगा। ऐसे इस बेंजीन लगा तो बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन नहीं तो बिना बेंजीन वाला बन जाएगा। यहाँ पे CH2 लगाया तो टोलुइन बन जाएगा। ऐसे अभी करेंगे और एग्जांपल, तब चमकेगा आपको, तब आपकी दिमाग की बेची खुल जाएगी और बहुत मजा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दूसरा RCHO लिख दिया, क्या लिख दिया? RCHO। यहाँ पे क्या लिख दिया उसने? रेड पासफोरस, क्या लिख दिया? रेड पासफोरस प्लस HI। और बैलेंस जरूर करना है, बैलेंस तो कर दो ना सब, बैलेंस करना आता है। मतलब इसको ऐसे लिख दिया आपने, RC डबल बॉन्ड, यहाँ क्या लिख दिया बेटा? H, क्या लिख दिया? H। या फिर ऐसे लिख दो, रेड पासफोरस प्लस HI, लिख दोगे भाई? लिख दोगे? काम क्या करना है? ऑक्सीजन को हटाना है, क्या करना है? ऑक्सीजन क्या जोड़ता है? हाइड्रोजन जोड़ता है, क्या जोड़ता है ना? हाइड्रोजन। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्चुअली में RCH, और यहाँ पे ऑक्सीजन हटाएंगे तो एक हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा। इसके पास कितने हाइड्रोजन चाहिए? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ती है ना इस पे, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? 2 CH3, 1 2 3 4 हो गया बैलेंस। इसमें और अच्छे समझ में आएगा। R डबल बॉन्ड को खोलो, हाइड्रोजन जोड़ो, डबल बॉन्ड को खोल दिया और हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्या बन गई? एल्केन बनी है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई, RCH3 लिख दूं, इसको भी RCH3 लिख दूं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही नहीं आ रही? समझ में आ रही है? डबल बॉन्ड खोलो, हाइड्रोजन जोड़ो, मतलब ऑक्सीजन गायब कर दो और हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या कर दो? और तो मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात ये है, ऑक्सीजन गायब करो और क्या कर दो? हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, क्या कर दो? हाइड्रोजन बैलेंस करना आता है ना भाई? कार्बन कितने हाइड्रोजन जोड़े? 4, बस। समझ आया नहीं आया? आ गया मजा? अब घर पे क्या करोगे? तो 3-3 जोड़ दो, 3-3 जोड़ दो, क्या करोगे? 3-3, जैसे आपके पास में ऐसा आ जाए, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है भाई साहब, क्या दिख रहा है? ये ऐसे, यहाँ पे CH2, यहाँ क्या लिख दिया मैं? CHO। यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? रेड फास्फोरस, क्या लिखा? प्लस HI, क्या लिखा? HI। बना लोगे इससे? बना लोगे नहीं बना लोगे? कुछ भी नहीं करना, पूरा सब कुछ गायब कर दो। ये कार्बन है, इसको CH3 में लिख दो, इसको CHO किसमें बदल दो? CH3 में। CHO किसमें बदला अपन ने? CH3 में। CHO किसमें बदला? यहाँ पे लिखना डायरेक्ट ही भाई, CHO किसमें बदल जाएगा? CH3 में। CHO किसमें बदलेगा? और यहाँ पे क्या लिखा? रेड फास्फोरस प्लस चाय गरम, HI। CHO किसमें बदलेगा? CHO किसमें बदलेगा? बस, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? CH2, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? CH3। ये एग्जांपल होता है प्यारे बच्चों, ऐसे 10 10 10 10, फिर तो मजा आ जाएगा भैया। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, यहाँ वही लिखोगे भैया, रेड फास्फोरस, क्या लिखोगे? रेड फास्फोरस प्लस चाय गरम, क्या बन जाएगा भैया जी? सर CHO को CH3 में बदलो सर, टोलुइन, क्या बना? टोलुराम बन गया। बेंजीन के माथे पे CH3 क्या है? टोलुइन बोलते, क्या बोलते? चमका नहीं चमका? मजा आ नहीं आया? हाँ सर मजा आया। इतनी आसान है क्या सवाल? बहुत आसान है। कब आसान है?
जब इसके ऊपर जो बंदा लिखा है उसका काम आपको आता है तब आसान है, नहीं आता है तो फिर बड़ी कठिन होती है। और ऐसे ही पढ़ेंगे अपन पूरी ऑर्गेनिक को, बहुत शानदार मजा आ जाएगा। और कुछ नहीं है, ये 40-50 बंदे होंगे इससे मेन में, तो वहां से क्वेश्चन आता है बार बार। हाँ? सोनिया बेटा पानी की बोतल पढ़ रहा हूँ, आप भी पिया ना, आपको भी आलस आ रहा है। आगे से मैं किसी से बोलूंगा नहीं, मैं खुद बोतल पढ़ रहा हूँ। कोई किसी से बोतल मत भरवाया करो ऐसे का, पाप लगेगा, अपना काम स्वयं करो। अरे इनको क्या पाप नहीं है, ये नहीं चल सकते। चले आगे। ऐसे जितने भी एग्जाम्पल है बहुत सारे बना सकते हो, एग्जाम्पल की कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल तो आप जैसे ये कर दिया, ऐसे अब दिमाग के अप्रोच है और कुछ नहीं है भाई। जैसे ऐसे कर दिया, क्या कर दिया, ऐसे यहाँ पे देखना आप ध्यान से, यहाँ पे OH है, क्या है OH है, यहाँ पे CHO है, क्या है, यहाँ भी CHO है, यहाँ पे क्या है CHO, और यहाँ भी क्या है बेटा CHO, यहाँ भी क्या है बेटा CHO, यहाँ भी क्या है बेटा CHO। क्या किसने कुछ बोला क्या? बस क्या बनेगा, OH को भी खा जाता है, OH तो पूरा गायब हो जाएगा, नहीं होगा, और ये इंसान किसमें बदल जाएगा, CH3 में, और CH3 में, और CH3 में। तो मजा आ रहा होगा। हाँ सर, बड़ी आसान है डगर बनकर की, अगर एक चीज आप समझ लोगे तो क्या इसका काम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं भेज दूंगा, और भेजने की जरूरत नहीं, आप खुद भी बना सकते हो अगर आपने क्रिएटिविटी है तो। मतलब मैंने क्या बोला था, ये किसकी तरह बिहेव करेगी, मैथमेटिक्स की तरह, कर रही नहीं कर रही। ये मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, A+B का होल स्क्वायर वाला, याद है ना। अब A की वैल्यू कोई भी रखो, B की वैल्यू कोई भी रखो, टक टक से रिजल्ट आता रहे। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रही बात है बेटा, समझ में आएगा। अरे रूपांतरण बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको रूपांतरण आता है मतलब उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। चला गया, अब अपन बढ़ते कीटोन का, किसका, ये क्या हमारे पास बेंजीन, एक ग्रुप का अपन टोलिन बना लेंगे और इनका नाम कर देंगे इसे नंबरिंग, 1 2 3 4 5 वैसे। हाँ, इसको पूरा टोलिन लिख देंगे आगे, तो इनको बच्चे मान के लिखा बना लेंगे। RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है बेटा R, ये है कीटोन, क्या है कीटोन। यहाँ पे अलग अलग बंदे भी हो सकता है, R-डैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। R-डैश का मतलब क्या है, अलग अलग इंसान है, आएगा समझ। तो क्या बनेगा ये डबल बॉन्ड को खोलो और किसको जोड़ो, हाइड्रोजन को जोड़ो सर, किसको जोड़ो, और यहाँ पे क्या रहेगा, लाल चाय। आसान है नहीं, काम इसका क्या था भैया, हाइड्रोजन देने का, हाइड्रोजन दिया, और काम क्या था, ऑक्सीजन गायब करने का, ऑक्सीजन गायब किया। तो डबल बॉन्ड को खोलो और किसको जोड़ो, हाइड्रोजन को, और ऑक्सीजन को भगाए, और ऑक्सीजन का भगना ही तो कहलाता है क्या, अपचयन। याद आ रहा है नहीं आ रहा, ऑक्सीजन हटना अपचयन, और जो अपचयन करवाता है उन्हें क्या बोलते हैं, अपचायक। और ये खतरनाक अपचायक है, इसका नाम क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबल अपचायक। चमका, देख लो जल्दी से। चला गया, इसका एग्जाम्पल करते हैं और समझ में आएगा आपको। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यह इसका आंसर ये बन जाएगा, सेम डिटो, 10 10 10 10 10 10। उसको खोल के हाइड्रोजन जोड़ोगे तो, अरे भाई वहाँ हाइड्रोजन लिखते तो कोई फर्क थोड़ी पड़ गया, क्योंकि हम बैलेंस करने वाले इंसान है ना। ऐसे आती है, ऐसे ही है और कुछ नहीं, ऐसे आता सर समझ, हाँ ऐसे आता है और कुछ नहीं। तभी तो बोल रहा था मैं तुमसे, तुमने अभी मेरे से ऑर्गेनिक पढ़ी कहाँ है भाई, जिस दिन पढ़ोगे उसी दिन तो बोलोगे। तो गणित में भी जैसा होता था,
जहां तक गणित आपको समझ में आती थी बहुत अच्छी लगती थी, फिर जब से समझ में नहीं आने लगी तब से ऐसा है सर क्या। देख लिया, जैसे और एग्जांपल किया अपन ने भाई साहब, ऐसे ऐसे लगा हुआ है भैया, ये है, अब कुछ करना ही नहीं है, इसका आंसर क्या बन गया भैया, बहन जी क्या क्या मैंने, सर ऐसे क्यों लिख रहे हो सर, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, अरे उसका मतलब भी तो वही बनता है, हाँ उसका मतलब तो वही बनता है क्या, एच लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वॉइस बेटा बहुत अच्छा गाना चल रहा है, सुन लो आप भी। ये बनेगा, कुछ भी नहीं करना, काम क्या करना है, सर इधर कितने कार्बन है, दो, मतलब आर वन कोई आर में कार्बन कुछ भी हो सकता है, दो तीन हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, इतने कार्बन उतने कार्बन की एल्कीन बन जाएगी, बात खत्म, सीधी सी बात की है। काम क्या है भैया जी, ऑक्सीजन हटाना है, क्या काम करना है, ऑक्सीजन हटाना है, और क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन चली जाएगी, यहाँ तो डायरेक्ट छूट जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगी, डबल बॉन्ड खोलो और हाइड्रोजन जोड़, समझा नहीं आया। मल्टीपल एग्जांपल आप इसके बना सकते हो, बहुत आसान है, ऑर्गेनिक उसको कोई नहीं है। मस्त मजा आ रहा है ना कागज सब पढ़ने का आपको, डबल वाइब मैच कर दी सर, नींद भी गायब होगी सर। आ रही बेटा, गानों की नहीं आ रही आवाज, बोलो तारा रारा, बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं करते हैं और भाई, चलते हैं भाई अब, अभी कोटा में एक दुर्घटना घटी है भाई साहब, एक रेस्टोरेंट से पूरी बिल्डिंग गिर गई है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, सुनो और बात की ध्यान से।